दोस्तों, आपको ये अच्छे से पता होगा कि फ़ोटोशॉप एक फ़ोटो को एडिट करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। अगर आप फ़ोटोशॉप सीख रहे हैं या फिर सीखने की सोच रहे हैं, तो आपको ये तो पता हो गया होगा कि फ़ोटोशॉप में फ़ोटो बनाते हैं, फुल साइज़, पासपोर्ट साइज़ और वेडिंग एल्बम और इनविटेशन कार्ड, ये सभी चीज़ें इसमें बनाई जाती हैं। लेकिन जितना ज़रूरी इसके कमांड्स हैं आपको सीखना, उससे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहले फ़ोटोशॉप के फ्रंट विंडो को समझना और इसके फिगर इन्फॉर्मेशन को अच्छे से जानना कि आप एक अच्छे से फ़ोटोशॉप एक्सपर्ट बन सको फ़ोटो को एडिट करने के लिए। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि फ़ोटोशॉप के एक-एक पॉइंट को कैसे यूज़ किया जाता है, उसका क्या काम है, उसका क्या नाम है, उसके नाम के साथ-साथ उसकी यूज़ क्या-क्या है, ये सभी हम जानने वाले हैं। लेकिन आपको कमांड से ज़्यादा फिगर इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है जानना, जिससे कि आप फ़ोटो एक्सपर्ट बन सकते हो अपने फ़ोटोशॉप को ऑपरेट करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हम फ़ोटोशॉप में एकदम एक्सपर्ट हो जाएँ, तो फ़ोटोशॉप की जो फ्रंट विंडो है दिख रहा है, इसको आपको अच्छे से सीखना और समझना होगा, जिससे भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। एकदम ये कहें कि ये वीडियो एकदम ज़ीरो लेवल का है ये, जब आप शुरुआत करते हो वहाँ से ये फ़ोटोशॉप का पहला वीडियो है ये। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, बने रहिएगा लास्ट तक। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए, जिससे कि मुझे ये मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए एकदम बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूं और आप सीखते रहो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और जानते हैं इनके फिगर इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं टाइप हियर टू सर्च पे, फ़ोटोशॉप को हम सर्च कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद जो फ़ोटोशॉप हमारा कुछ समय बाद खुल जाएगा। कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, इसके पूरे अच्छे से विवरण को जानेंगे और समझेंगे। कुछ इस प्रकार से खुल गया। आप जो वो देख रहे थे पूरा फिगर इन्फॉर्मेशन को एरो के माध्यम से शो किया गया था, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उस इमेज को डाउनलोड करके सीख और समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये सीखना और समझना पड़ेगा। जब आप इसको सीख और समझ लेंगे, तब आप उस इमेज को अपने यहाँ ड्राइंग में बना के अच्छे से जान पाओगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, पहले यहाँ समझना। सो आ जाइए, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको लिखा मिलेगा एडोबी फ़ोटोशॉप। एडोबी फ़ोटोशॉप जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसको टाइटल बार के नाम से जानते हैं। जो कोई भी इन्फॉर्मेशन हम ड्राइंग या ग्राफिक्स से बनाते हैं, उसको सेव करते हैं, तो हालाँकि उससे सेव हो जाता है, बट इसको हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं। यह याद रखिएगा। ये टाइटल बार के नाम है। कुछ चीज़ें आपको बेसिक मिलेंगी, कुछ चीज़ें एडवांस मिलेंगी। आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा इन्फॉर्मेशन फिगर का जान लेना है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा मिनिमाइज। मिनिमाइज क्या काम करता है? ये हमारे सॉफ्टवेयर यानी फोटोशॉप को छोटा और बड़ा करने का काम करता है। ये जैसे ही हम मिनिमाइज पे क्लिक करते हैं, यहाँ से ये हमारे टास्क बार में छिप जाता है। यहाँ पे फोटोशॉप का जो लोगो बना हुआ है यहाँ पे, और जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक फिर अपने उसी अवस्था में आ जाता है। फिर इसके बाद हमको मिलता है यहाँ पे मैक्सिमाइज रिस्टोर। अभी यहाँ पे हमको रिस्टोर के नाम से दिख रहा होगा। ये तब रिस्टोर आता है जब ये फुल विंडो पे होता है, उसके बाद छोटा करने के लिए रिस्टोर ऑप्शन देता है। तब हम इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं, ये हमारा विंडो छोटा हो जाता है, कुछ इस प्रकार से। अब इसका नाम बदल गया है, यहाँ पे मैक्सिमाइज लिखा हुआ मिलेगा आपको, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमाइज। और जैसे हम इसको मैक्सिमाइज पे क्लिक करते हैं, ये वापस से फुल विंडो में शो हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ मिलेगा क्लोज। हम इसकी मदद से अपने हम वर्तमान फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो हमको मिलेगा
फाइल, एडिट और यहाँ पे इमेज, लेयर, सेलेक्ट, फ़िल्टर, व्यू और विंडो और हेल्प, ये सभी आपको मिलेंगे। इनका नाम है टैब और मेनू। हम टैब और मेनू के नाम से इनको जानते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। देखिए, न्यू, ओपन, ब्राउज़, ओपन एज़, ओपन रिसेंट, क्लोज़, ऐसे ही यहाँ पे एडिट टैब के अंदर है, इमेज टैब के अंदर ऑप्शन है, लेयर टैब के अंदर ऑप्शन है, सेलेक्ट टैब के अंदर ऑप्शन है, फ़िल्टर टैब के अंदर ऑप्शन है, व्यू टैब के अंदर ऑप्शन है, विंडो टैब के ऑप्शन हैं और यहाँ हेल्प टैब के ऑप्शन हैं। आपको बता दें, ये सभी आपको एक-एक ऑप्शन सीखने पड़ेंगे, तब जाके आप फ़ोटो एक्सपर्ट बन सकते हैं। लेकिन आपके माइंड में ये आया होगा कि बहुत ज़्यादा सीखना पड़ेगा, जिससे हम नहीं सीख पाएँगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको लग रहा होगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, कितना हम याद कर पाएँगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी चीज़ें प्रैक्टिकली होने वाली होती हैं, जिससे कि बहुत ही आसानी से याद रहता है और आसानी से हम प्रैक्टिकली इसका यूज़ कर पाते हैं। एक बार थ्योरेटिकल होता है तो उसको भूलने में आ जाता है, लेकिन ये सभी चीज़ें प्रैक्टिकल आपको बताई जाएँगी। आप प्रैक्टिकल उसको करोगे, जिससे कि आपको लंबे समय तक याद रहेगा और आप उस पे काम करना चालू कर देंगे तो और भी आप एक्सपर्ट बन पाओगे। तो इसके अंदर जो ऑप्शन सभी हैं, इनको कमांड के नाम से जानते हैं। आप आल कमांड बोल सकते हैं, डीसेलेक्ट कमांड बोल सकते हैं, ऐसे ही लेयर में न्यू कमांड बोल सकते हैं, इमेज में मोड कमांड, एडजस्टमेंट कमांड, डुप्लीकेट कमांड, अप्लाई इमेज कमांड, कैलकुलेशन कमांड, ऐसे सभी कमांड्स के नाम हैं। इसके बाद नीचे अगर आएँगे तो यहाँ देखिए हमारा ऑटो सेलेक्ट लेयर, शो बाउंड्री बॉक्स, ऐसे ये सभी ऑप्शन दिख रहे हैं, ये सब चीज़ें। इसको ऑप्शनल एरिया बोला जाता है। जो कोई भी हम ड्राइंग बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, वो हमारे इस ऑप्शनल एरिया में उसका बहुत सारे ऑप्शन देता है, उसको इस्तेमाल करने के लिए, कस्टमाइज़ करके अलग-अलग तरीके से बनाने के लिए। फिर इसके बाद हम यहाँ पे आएँगे तो ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट हमारा टूल है, जिसको बोलते हैं टूल बॉक्स। टूल बॉक्स जो हमारा होता है, हमारे ग्राफ़िक्स को, फ़ोटो को, एल्बम को, वेडिंग एल्बम को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। एक तरीके से कहें, जिस तरीके से एक मनुष्य को जीने के लिए भोजन की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही फ़ोटोशॉप में फ़ोटो को एडिट करने के लिए टूल बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये ना रहे तो फ़ोटो किसी लायक का नहीं बन पाएगा। अगर आप कमेंट करते हैं कि इसके बारे में वन बाय वन एक-एक टूल को अच्छे से एकदम ज़ीरो लेवल से समझाइए, उसका वीडियो बना के दीजिए, तो आपके लिए हम एकदम बिगिनिंग लेवल से, ज़ीरो लेवल से एक-एक टूल का वीडियो बना के आपको बताएँगे, जिससे कि आप एक फ़ोटोशॉप एक्सपर्ट बन पाओगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। सो इसका नाम है टूल बॉक्स, जिससे कि हम फ़ोटो का, वेडिंग एल्बम का और इनविटेशन कार्ड का, बहुत सारे फ़ोटो साइज़ का यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं टूल बॉक्स से। इसके बाद जैसे ही नीचे आएँगे, यहाँ पे हमको स्टेटस बार मिलता है। जो ये पट्टी दिख रही है, इसको स्टेटस बार के नाम से हम जानते हैं, इस प्रकार से। इसके बाद जस्ट हम यहाँ पे इसके बगल में आते हैं, यहाँ पे मिलेगा स्टार्ट बटन, जैसा कि लिखा हुआ भी मिल रहा है। स्टार्ट बटन में हम अपने प्रोग्राम्स को देखते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम इसमें रहते हैं, सबको देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे टाइप हियर टू सर्च, ये सर्च बार है, इससे हम अपने प्रोग्राम को खोज सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे आएँगे, जो अलग-अलग प्रकार के लोगो दिख रहे हैं, ये सभी सॉफ्टवेयर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एड्स है और यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर है और यहाँ पे आपका एमएस वर्ड है और यहाँ पे मैग्नीफायर, ज़ूम इन, ज़ूम आउट करने के लिए, और फ़ोटोशॉप तो खुला ही है। ये सभी सॉफ्टवेयर ये खुले हुए, जिसका नाम है टास्क बार। टास्क बार में क्या होता है कि जितने भी वर्तमान में सॉफ्टवेयर खुले होते हैं, उन सभी सॉफ्टवेयर को यहाँ पे दिखाने का काम करता है टास्क बार। उसके बाद यहाँ पे आएँगे तो यहाँ हज जो लिखा हुआ है, इसको यहाँ से यहाँ तक नेविगेशन एरिया बोला जाता है, जिससे कि हम अपने नेटवर्क्स को, साउंड को, पेन ड्राइव को, ब्लूटूथ को, सबको वन बाय वन देखते हैं और समझते हैं और विवरण को जानते हैं। इसके बाद यहाँ पे आएँगे तो ये है लेयर। लेयर बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे वेडिंग एल्बम को, डिज़ाइन को एक तरीके से कस्टमाइज़ करने में बहुत ही हेल्प करता है। अगर आपको लेयर नहीं आता है तो आप वेडिंग एल्बम या कोई भी डिज़ाइन बनाने में थोड़े बहुत तो दिक्कतों का सामना करेंगे, लेकिन अगर आपको ये अच्छे से आता है तो आप बहुत ही अच्छे से एक वेडिंग एल्बम या कोई कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन कर सकते हो।
लेकिन इसके लिए आपको ये लेयर टैब अच्छे से आना चाहिए। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको इस लेयर टैब या फ़ोटोशॉप को एकदम बिगिनिंग लेवल सीखना है, तो आप कमेंट करेंगे, आपके लिए फ़ोटोशॉप को एकदम ज़ीरो लेवल से फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट के माध्यम से एक-एक, वन बाय वन हम आपके लिए वीडियो लेके आएँगे और समझाएँगे और सिखाएँगे। लेकिन ये बहुत ही बेसिक का पहला वीडियो है, ज़ीरो लेवल का वीडियो है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सीखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। सो दैट आप कमेंट करेंगे तो आपके लिए हम इतना मेहनत करेंगे कि आपको एकदम एक्सपर्ट बना के छोड़ सकते हैं। चलिए और आगे आते हैं। इसके बाद हमको यहाँ मिलेगा फाइल ब्राउज़ और ब्रश, जैसे कि हम यहाँ से इमेज वगैरह ओपन करने के लिए और ब्रश का इस्तेमाल करने के लिए करते हैं। और ये जो हमारा ग्रे स्केल का पूरा एरिया है, इसको बोलते हैं ग्राफिकल एरिया। इसमें अपने पेज को इंसर्ट करते हैं, पेज को देखते हैं, इसी पेज के ऊपर हम अपने डिज़ाइन को बनाते हैं, चाहे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना, चाहे फुल साइज़ फ़ोटो बनाना हो, ये सभी चीज़ें इसके ऊपर बनाते हैं। सो दैट ये रहा फ़ोटोशॉप का फिगर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम लगा हो तो आप कमेंट करिए, उस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करेंगे, वापस से आपके प्रॉब्लम को रिवील करने की कोशिश करेंगे और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे।